वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे दोहा नंबर 4। थोथे बादल कुआर के जो रहीम घरा। थोथे बादल कुआर के जो रहीम घरा। धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बात। धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बात। इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि हमेशा वो अपनी पिछली बातों को याद करते रहते हैं। जैसे हम कैसे अमीर थे, वो जमाना कैसा था, ये बताते रहते हैं। जैसे तोते बादल कुआर के, अश्विन महीने में आने वाले बादल, असल में उसमें वर्षा नहीं होती, बारिश उसमें पानी नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ घुमड़ घुमड़ कर आते हैं और इस तरह से आवाज करते हैं जैसे उनमें बहुत सारा पानी हो, और घुमड़ कर आते हैं, लोगों को एक साथ दिखाते हैं कि जैसे वहां पर बहुत सारा पानी है। धनी उसी तरह से, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बात। उसी तरह से जो लोग पुराने जमाने में धनी रहते हैं लेकिन निर्धन हो जाने के बाद भी, जब उनके पास कुछ भी पैसा वगैरह नहीं होता, उस वक्त अभी वो पिछली बातें करते हैं। तो यहाँ पर अश्विन के बादलों की तुलना गरीब व्यक्ति के साथ की है जो भूतकाल में अमीर थे लेकिन अभी वर्तमान में उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे वर्षा के मौसम में आने वाले बादल बहुत सारा पानी लेकर आते हैं, अर्थात उनका उमड़ना घुमड़ना आवाज करना सही रूप में रहता है क्योंकि वो पानी बहुत सारा बरसाते हैं। लेकिन अश्विन महीने में आने वाले बादल सिर्फ घुमड़ कर आते हैं लेकिन उनसे कोई पानी नहीं मिलता। तो यहाँ पर निर्धन व्यक्ति, बाद में गरीब हो गए व्यक्ति, और अश्विन महीने के बादल, इनकी तुलना इस दोहे में की गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 5वां दोहा। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेहा। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेहा। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देहा। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देहा। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि धरती के जैसे हमें होना चाहिए। तो कैसे? धरती की सी रीत है शीत घाम और मेहा। धरती तीनों ऋतुओं को एक समान रूप से सहती है। ठंडी, गर्मी, बरसात, सभी ऋतुओं में वो समान रहती है। कितनी भी कड़ाके की ठंड हो उसको सहन करती है, ज्यादा तेज गर्मी हो उसको वो सहन करती है, और ज्यादा बारिश होने के बाद भी उसको वो सहन करती है। तो उसी तरह से जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि वैसे हमें मनुष्यों को होना चाहिए, जो जो भी आता है उसे हमें सहन करना चाहिए। अभी मनुष्यों के जीवन में सहन करना मतलब सुख और दुख, कभी कभी सुख आएगा, कभी कभी दुख आएगा, लेकिन सुख दुख को एक समान ही हमें देखना चाहिए, अर्थात समान दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे धरती तीनों ऋतुओं को एक समान देखती है, सब कुछ सहन करती है, वैसे ही मनुष्यों को सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। सुख में ज्यादा घमंड में नहीं जाना चाहिए, साथ ही दुख में ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये दोहा हमें बताता है कि हमें धरती जैसा अपने आप को एक जैसा बनाकर रखना चाहिए, सब स्थिर भाव से रहना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये भावार्थ समझ में आया होगा। दोहों का अर्थ अच्छी तरह से हमने बताने की कोशिश की है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर और भी बहुत सारे इससे संबंधित बातें तो देखेंगे। तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगले वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।